चलो हम लोग कल रिंग पढ़ रहे थे ना। अच्छा कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो अब कुछ तुम लोग को लगेगा कि ना कि अप्रूव हो जाएगा कि नहीं, कर सकते हो? ठीक है, अभी एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ऑनलाइन वाले भी थोड़ा कोशिश करें और ऑफलाइन वाले आप तो करिए। ठीक है, हम बस थोड़ा सा हिंट देंगे करना क्या है। इसके पहले हम आप लोग को बताए थे कि कोई भी ऐसे रेशनल नंबर है जो देखो a प्लस बी रूट पी वाला, याद आ रहा है? पहले दिन करवाए थे, पहले नहीं दूसरे लेक्चर में a प्लस बी रूट पी जब रिंग के डिफिनेशन करा रहे थे तो उसमें करना था। बट यहाँ जो दिया है मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ और क्वेश्चन भी लिख देता हूँ एक्सरसाइज का। आप लोग घर पे यहाँ दो हम देख रहे हैं कि तुम ट्राई कर सकते हो कि नहीं, फिर घर पे ही करना है, ऐसे नहीं यहाँ करना है। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। 2 क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करिएगा जाके। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रूव दैट द सेट ZI equal to A plus BI such that AB belongs to integer, समझ में आया? और forms a ring under usual addition and multiplication, इसके बाद भी क्लास है, इसके बाद भी क्लास है ना। अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो ध्यान से, इसी को बोलते हैं ZI इज कॉल्ड द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर। ZI को बोलते हैं, देखो इसको कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी, ठीक है। इसी को बोलते हैं गॉसियन इंटीजर। क्या बोलते हैं? हाँ, गॉसियन लिख लेना कहीं ऐसे नोट में, गॉसियन GAUSSI, गॉसियन इंटीजर, ठीक है बाबू। इसी को गॉसियन इंटीजर बोलते हैं। और कैसे प्रूव करना है वो हमें हिंट देंगे। दूसरा क्वेश्चन नंबर, रुक जाओ अभी देख लो। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रूव दैट द सेट R इक्वल टू x प्लस y 3 पे पावर 1/3 z 3 पे पावर 2/3 और x y z बिलोंग्स टू Q, ये सारे Q के एलिमेंट्स हैं। फॉर्म ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बाबू। देखो अब ध्यान से हम लोग को करना क्या है, ठीक? क्या हुआ? किसके? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब डॉट वाला ही लेना है, ठीक है। कैसे करना है, सबसे पहले याद करो, आप लोग को पहला जब बताए थे कि ऐसे एक सेट डिफाइन करते हैं R √2, ये क्या डिफाइन किया था? A प्लस बी रूट पी, ऐसे क्यों? ऐसे Q √P डिफाइन किए थे। और जहाँ कहे थे AB बिलोंग्स टू कहाँ है? Q से, तो कहे थे कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग बनाएगा और यूनिटी भी रखेगा। तो ऐसे कुछ फॉर्मेट में है, बट वहाँ Z के लिए है और यहाँ P की जगह क्या है? I है, ठीक है। तो देखो कोई भी 2 इंटीजर लेंगे और ये आयोटा है, इसमें एलिमेंट इस टाइप के होंगे। तो जब 2 भी इंटीजर लोगे तो उनको ऐड करोगे, जैसे 1-2 इंटीजर लोग ऐसे A1 B1 एक इंटीजर ऐसे लोगे A1 प्लस IB1, आयोटा है इमेजिनरी नंबर, तो एक दूसरा ऐसे लोगे, दोनों को ऐड करोगे बाबू, क्या आएगा? A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। ये इंटीजर दोनों का सब इंटीजर मान लेंगे, एक नया इंटीजर
तो ये इस फॉर्म में है क्या कि नहीं, ए डैश प्लस बी डैश आई, या तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ऐसे सारे इंटीजर का कलेक्शन है जो ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो। देखो, और ये इंटीजर, तो ये उसका एलिमेंट हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे दो नंबर का कोई भी एलिमेंट उठाओगे आर्बिट्रेरी, उनका सम करोगे उसी में जाएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगा। सिंपल एसोसिएटिव भी लगा देंगे, क्यों, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगी, 0 0 0 हो जाएगी। ए बराबर 0 लेंगे, बी बराबर 0, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इंटीजर से आ रहा है एलिमेंट, समझ में आया। तो जब ए बराबर 0 लेंगे, बी बराबर 0 लेंगे, तो इस रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी क्या मिल जाएगी, 0। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ए डैश होगा, एडिटिव इनवर्स। ऐसे इसमें कौन सा एलिमेंट जोड़े कि ऐड करने में 0 आ जाए, एडिटिव इनवर्स उसका निगेटिव पार्ट हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी आए, कोई एक एलिमेंट उठाएंगे ए प्लस बी आए, और उसमें हम लोग क्या ऐड कर दें कि 0 आ जाए, तो माइनस ए माइनस बी आए। तो इस केस में जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी आई का माइनस ए माइनस बी आई, तो एडिटिव इनवर्स भी उसी में जाएगा। अगर जो ए इंटीजर है, अगर जो ए इंटीजर है तो माइनस ए भी इंटीजर होगा, बी इंटीजर है तो माइनस बी भी इंटीजर होगा, तो माइनस ए माइनस बी आई उसका एलिमेंट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है ऐसे सारे एलिमेंट ये इंटीजर हुए, दोनों इंटीजर है तो उसका होगा। अब इसमें ए प्लस बी आई को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना आंसर। तो इस केस में आपका जो हर एक जो एलिमेंट होंगे ए प्लस बी आई के फॉर्म में, उसका इनवर्स क्या होगा, उसी का माइनस पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कम्यूटेटिव ए प्लस बी आई को क्या लिख सकते हैं, बी, उसको बी को पहले लिख दो, हाँ, तो कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब बात कर, हाँ, तो सेमी ग्रुप क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप में दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करोगे, फिर वही उसी में आएगा, कर लेना, हो जाएगा ना। और ऐसे एसोसिएटिव भी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, बस रिंग ही दिखाना है, दिखा दीजिएगा, यूनिटी दिखाना है, दिखा दीजिएगा। इसकी यूनिटी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। कम्यूटेटिव भी हो जाएगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा कि हो जाएगा, होना चाहिए, कम्यूटेटिव होगा, ठीक है, कम्यूटेटिव होगा कह रहे हैं, जाके चेक कर लेना, ए इंटू बी, ए करा दे क्या कम्यूटेटिव की हो जाएगा, हाँ करके करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, हम बता देंगे। इसको क्या करिएगा, एक एलिमेंट उठाइएगा इस फॉर्मेट में, फिर एक और एलिमेंट, तो मान लीजिए इसका एक एलिमेंट होगा a1 प्लस b1 आयोटा, दूसरा एलिमेंट होगा a2 प्लस b2 आयोटा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो, और फिर उनका क्रम चेंज करेंगे तो कम्यूटेटिव ग्रुप फॉलो कर जाएगा, ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। अब बात करते हैं, यहाँ से कहेंगे कि ये जो रिंग जेडाई जो गॉसियन इंटीजर है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा, क्यों, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा, आप समझ में आ गया ना। अब ऐसे इसमें क्या करेंगे बताओ, अब जो इसके एलिमेंट है ये इस फॉर्मेट में है, x प्लस वाई प्लस जेड, समझ में आया। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे इस फॉर्मेट में उठाएंगे, कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे फिर इसी फॉर्मेट में मिलेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, सेम एसोसिएटिव, उसके बाद में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0 ही होगा, एडिटिव इनवर्स इसका नेगेटिव पार्ट, ठीक है। उसके बाद में क्या, फिर कम्यूटेटिव हो जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद में फिर वही आपका सेमी ग्रुप के लिए दो कंडीशन, एसोसिएटिव और क्लोजर डाट के रिस्पेक्टिव में, फिर क्या होगा, कम्यूटेटिव दिखाएंगे, उसके बाद में ये सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद क्या दिखाएंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर आइडेंटिटी वाला दिखा देंगे या कम्यूटेटिव वाला। तो ये देखिएगा, आप लोग चेक करिएगा कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनता कि नहीं, तो इतना कर सकते हैं ना। चलिए लिख लो बाबू, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बहुत शोर करते हैं।
क्या हुआ? तो वैसे पता चला, आज पता चला क्या? हो गया? इतना ट्राई करना, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 2 नंबर में पूछा जाता है रिंग का प्रॉपर्टी, ठीक है। रिंग का प्रॉपर्टी, वेक्टर स्पेस प्रॉपर्टी, तो वो भी पढ़ाया जाएगा। छोटे छोटे प्रूफ होते हैं तो ध्यान में रखना है कैसे करना है। इसको मिटाते हैं। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, ठीक है। लो भाई सीधे सीधे लिख दे रहे हैं इधर से। प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, पहला देखो प्रॉपर्टीज एक किनारे से लिख दे रहे हैं, फिर इसका प्रूफ कराएंगे, ठीक है बाबू। लेट आर प्लस डॉट लिख दे रहे हैं बी ए रिंग, इसको समझाना पड़ेगा लिखा के। देन फॉर ए बी सी, अगर जो एलिमेंट है ए बी सी 3 एलिमेंट है आर के, कोई भी आर्बिट्रेरी, देखो तो पहला प्रूफ क्या करना है। ये सारे पूछे गए हैं बाबू। पहला कह रहा है चाहे ए इंटू 0 करो चाहे 0 इंटू ए करे, तो ये क्या देगा 0 देगा, ठीक है। कैसे प्रूव करना है वो इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये है, इसको कैसे प्रूव करना है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। a माइनस बी इक्वल टू
माइनस ए इंटू बी, समझ में आया, और इज इक्वल टू माइनस ए, ऐसे माइनस ए इंटू बी, सारे पूछे गए हैं। थर्ड प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, माइनस ए इंटू माइनस बी, ए इंटू बी। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए डॉट बी माइनस, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दे दिया है लेकिन माइनस के रिस्पेक्ट में, एंड नहीं, हाँ चौथा है इसी में, और ये राइट वाला, b माइनस सी डॉट ए इक्वल टू b डॉट ए माइनस सी डॉट ए। लिखो प्रूफ फर्स्ट, ए डॉट प्रूफ लिखो, क्वेश्चन हम समझाते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। ए 0 प्लस 0 तो क्या होगा, ए डॉट 0 प्लस ए डॉट 0 बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देयरफॉर ए डॉट 0 प्लस ए डॉट 0 इक्वल टू ए डॉट 0 प्लस 0, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं x प्लस 0 इक्वल टू एक्स इन ए ग्रुप, ठीक है। अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहला वाला प्रूफ करा रहा है, लिख लिए, सारा हो गया, हाँ देखो प्रूफ, ए डॉट 0 को हमको प्रूव करना है, ए डॉट चाहे इधर से लेफ्ट से ऑपरेट हो 0 में या तो राइट से ऑपरेट हो 0 में, उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो ए डॉट 0 ले लिए, 0 को हम 0 प्लस 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो चाहे, अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खोलो, याद करो, ए डॉट बी प्लस सी, तो ये क्या होगा, ए डॉट 0 प्लस ए डॉट 0। अब देखो ध्यान से बाबू, हम लोग ग्रुप में जानते हैं कि 0 का किसी भी अगर जो 0 से ऐड किया जाए तो उसके एलिमेंट में फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ेगा। तो हम क्या करिए, ए प्लस, ऐसे देखो, ए डॉट 0 को लिख सकते हैं, ए डॉट 0 प्लस 0 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बिल्कुल भाई, 0 ऐड करेंगे कोई दिक्कत है यहाँ से। तो क्या किए हैं, देखो ये राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट में लिखे हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाला में 0 लिखे हैं इस प्रॉपर्टी से, कोई दिक्कत, समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे। तो लिखो वही, हाँ वेरी गुड, हाँ हैं, देखो हैंस, ऐसे हैंस क्या मिल जाएगा, जब लेफ्ट कैंसिलेशन ला तो ये कैंसिल, तो क्या मिलेगा, ए डॉट 0 इक्वल टू 0, और यहाँ लिख देंगे बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन इन ए ग्रुप ऑफ, बस एक लाइन समझना था, हम बता रहे का, हो गया। देखो हो गया बाबू, छोटे छोटे प्रूफ हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। अब इसका सेकंड पार्ट, ये तो हम लोग दिखा दिए ए डॉट 0 इक्वल टू 0, अब हम लोग को क्या दिखाना है, 0 डॉट ए इक्वल टू 0, ये हम लोग दिखाए ना, ए डॉट 0 की वैल्यू क्या है 0, मिटाए इसको, अब मिटाए इसको, अब देखना समझना, फिर वैसे लिखवा रहे हैं सेम,
कैसे करेंगे देखो बाबू, इधर देखो। अब हम लोग 0 डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 डॉट ए। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खोलेंगे, क्या होगा 0 डॉट ए प्लस 0 डॉट ए। कोई दिक्कत? बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ क्या बताना है? हाँ बताओ। 0 प्लस हाँ ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप प्रॉपर्टी से ये वेरी गुड, ठीक है। हाँ राइट कैंसिलेशन लगाएंगे। हैंस क्या आएगा 0 ऐसे, इसको ऐसे 0 इक्वल टू 0 डॉट ए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, क्या लिखेंगे बाई राइट कैंसी। कितने बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या 0 यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, 0 वहाँ से। अब समझ में आया ना? चलो तो देखो पहला वाला और दूसरा वाला से हम लोग ये देख सकते हैं a डॉट 0 या 0 डॉट ए करें की वैल्यू क्या होगी 0। हैंस प्रूव्ड, वेरी गुड। हो गया बाबू। अब देखो हम लोग को प्रूफ फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कुछ रिमाइंड करेंगे, जैसे देखो x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, x का इनवर्स y है, y का इनवर्स x है, एडिटिव इनवर्स प्लस के रिस्पेक्ट में। क्यों? तो x बराबर x इनवर्स है y का, तो x इक्वल टू माइनस वाई, या y इनवर्स है x का। ये समझ में आ गया ना? चलो यही कंडीशन लेके समझ। जब भी ऐसे दो एलिमेंट्स लिखे और दोनों एलिमेंट का सम 0, दैट मीन्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे। और कैसे इनवर्स? एडिटिव इनवर्स। समझ में आ गया? देखो बाबू हम लेके चल रहे हैं प्रूफ सेकंड के लिए भी है, मान कर चल रहे हैं। देखो हमको दिखाना है कि a दिस इक्वल टू दिस, या दिस इक्वल टू दिस इक्वल, ठीक है। तो हम देखो क्या ले रहे हैं, a माइनस बी प्लस a डॉट बी लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों में राइट डिस्ट्रीब्यूट ये लेके हम चल रहे हैं, खुद से लेके चल रहे हैं, ये खुद से लेके चल रहे हैं इतना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं जी, देखो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे तो एक कॉमन लोगे। कौन सा? ये हम लेके चल रहे हैं, आप क्वेश्चन से ही आया, सोचो कैसे हमको। हाँ तो वही तो देखो, इसको क्या करो, हमको ये दिखा दे कि ये और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो हम क्या देखो इसका मतलब क्या, इसका इनवर्स ये होगा। हमको ये दिखाना कि इसका इनवर्स ये होगा, तो हमको ये दिखा दे कि इन दोनों का सम 0 आ जाए। नहीं समझे? अरे एक मिनट देखो, जैसे ये हमको प्रूव करना a माइनस बी इक्वल टू माइनस ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए कॉमा बी। तो अभी कहे हैं अगर जो x इक्वल टू माइनस वाई है, दैट मीन्स x का इनवर्स क्या है, y का इनवर्स x है। तो ऐसे फॉर्म में दिया है ना,
तो हम लोग क्या प्रूव कर दें कि इन दोनों का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। तो वही चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। अपने समझ लेना अब ट्रिकी कि क्या करेंगे, इनका और इनका सम करके 0 लाना है, ठीक है। अब समझ में आ गया। इधर देखो, ए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, तो ए कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस बी, तो क्या होगा जी, ए डॉट 0, और ए डॉट 0 की वैल्यू क्या है, 0। अब आया समझ में, दैट इज ए माइनस बी इज द इनवर्स ऑफ ए बी, ए और बी का ना, हाँ, ए डॉट बी। तो हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। अब समझ में आया, जैसे x इनवर्स है y का तो x इक्वल टू माइनस वाई, तो ऐसे a माइनस बी इनवर्स है किसका, ए बी का, तो a माइनस बी जो होगा वो इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स के रिस्पेक्ट में, इसीलिए माइनस। और ऐसे देखो, जैसे कहें कि b इनवर्स है a का, b इनवर्स है तो a इनवर्स इक्वल टू b लिखते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में। लेकिन ऐसे कहें कि x इनवर्स y का एडिटिव के रिस्पेक्ट में, तो x इक्वल टू माइनस वाई, समझ में आया, या y इक्वल टू माइनस एक्स, कोई दिक्कत। अब देखो, एक सेकंड यही रुक जाओ आपको, फिर अब हमको इसके इक्वल टू ये दिखा दिए, अब दिस इक्वल टू दिस दिखाने जा रहा है, ठीक है। तो माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी लेके चल रहे हैं, फिर क्या यहाँ लिख देना लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, हाँ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो क्या कर रहे हैं, राइट लगाएंगे तो माइनस ए प्लस ए डॉट बी, ये क्या होगा, 0 डॉट बी, चाहे ए डॉट 0 हो चाहे 0 डॉट ए हो, तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, पीछे वाले में, फर्स्ट वाले से, ठीक है। बस ए की जगह बी हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। दैट इज इम्प्लाई दैट इज माइनस ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी इज द इनवर्स एक मिनट, इनवर्स ऑफ ए बी ए डॉट बी, देन क्या होगा, माइनस ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी। तो देखो, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो इससे क्या लिख सकते हैं, ए यहाँ से क्या इम्प्लाई कर देगा, ए डॉट माइनस बी इक्वल टू माइनस ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए डॉट, हाँ, तीनों सब, अरे दिस इक्वल टू दिस, तो तीनों अपन में इक्वल हो जाएंगे, लिख लो। अब फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रूफ के लिए थोड़ा पापड़ बेलना पड़ता है, लिख लो तब समझाते हैं।
हुए बाबू? चलो देखो कितनी प्रॉपर्टी हुए? 2। जगह कम की वजह से दिक्कत पड़ रही है। तो हम लोग ये जाने कि चाहे a माइनस बी हो या माइनस, अगर जो माइनस एक ब्रैकेट में है और इसका माइनस बाहर निकल जाता है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है सेकंड प्रॉपर्टी में। अब देखो थर्ड वाले में बाबू, थर्ड वाले में प्रूफ थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा है, ठीक है? क्या लेके चल रहा है? माइनस ए डॉट माइनस बी, इसको बी को छोड़ भूल जाओ, ए वाले देखो तो माइनस बाहर निकालेंगे और ए का मल्टीप्लाई क्या होगा? माइनस बी में। समझ में आया कि नहीं? अरे यही प्रॉपर्टी लगाए हैं। देखो क्या किए हैं कि बी वाला ऐसे रहने दो, बिल माइनस ए बाहर कर दिए हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिए हैं अंदर, ठीक है? बाई प्रॉपर्टी सेकंड। कोई दिक्कत? अब देखो अब वो फिर क्या करोगे? माइनस, अब फिर वही प्रॉपर्टी सेकंड वाला लगाओगे तो फिर माइनस आगे बाहर निकले, क्या होगा? ए डॉट बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्या होगा? ए डॉट बी। बस, क्योंकि हम जानते हैं माइनस ऑफ एक्स ऐसे, माइनस, चूँकि माइनस ऑफ एक्स, अरे यार, माइनस माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, लिख लो। छोटा है पर खोटा है, क्यों? हो गया? चलो देखो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे, इसमें भी ट्रिक बता दे रहे हैं। सबसे पहले ये दिखाएंगे कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो, ठीक है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ये वाले टर्म को इधर लाएंगे, तो हम लेके क्या चलेंगे? ए डॉट माइनस बी माइनस सी प्लस ए सी लेके चलेंगे, ठीक है? कैसे सॉल्व करेंगे देखना ध्यान से। हम लेके चल रहे हैं प्रूफ 4, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन का ही उठा रहे हैं पार्ट, ठीक है? वी हैव ए डॉट बी माइनस सी प्लस ए डॉट सी। अब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहा है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। कॉमन कर लेंगे ए डॉट, अंदर क्या बचेगा? बी माइनस सी प्लस सी। क्यों? तो ए डॉट ये क्या होगा? बी प्लस 0, तो क्या होगा? ए डॉट बी, तो क्या आया? ए डॉट बी माइनस सी प्लस ए डॉट सी, फिर सी को उधर, ए सी को भेज दो उधर, तो क्या आएगा? ए डॉट, बस प्रूफ हो गया कि नहीं? लिख लो, फिर उल्टा भी कर देते हैं, अभी बहुत आसान है, लिख लो। हो गया बाबू? चलो बेटा, अब देखो ध्यान से समझना, इसका कन्वर्स फिर क्या करेंगे? अब इसका राइट साइड वाला उठाएंगे, ठीक है? ये और दिस
सम करके ऐड करके फिर वही लाना है, ठीक है बाबू। छोटे छोटे ना तो ऐसे ही प्रूफ किया जाता है, ऐसे प्रूफ ही दिया गया है इसका। देखो बाबू क्या करेंगे, बी माइनस सी प्रूफ, फिर लिखेंगे वी हैव वी माइनस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ऐसा लिख के चल रहे टर्म, ताकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सके, ठीक है। तो आगे लिख लेना बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ तो देखो अब फिर इसमें क्या लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्यों, प्लस सी कॉमा ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये वाला लगा दे, रुक जाओ। देखो b माइनस सी प्लस सी डॉट ए, कौन सा, बाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्यों, बाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या आएगा बाबू, देखो ये क्या हो जाएगा, b प्लस 0 डॉट ए, तो क्या होगा b डॉट ए आया, और ये किसके इक्वल टू आया, b माइनस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, तो b माइनस सी डॉट ए इक्वल टू क्या आया, b डॉट ए माइनस सी डॉट ए, बस प्रूफ लिख लो। हो गया, चलो समझ में आया ना, कहीं कोई दिक्कत। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो अभी तक इमेजिन नहीं किए होंगे। क्यों, देखना कैसे, पहले समझा देते हैं फिर डिफिनेशन लिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि समझना जरूरी है। हेडिंग क्या है, रिंग विद जीरो डिवीजर एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो सबसे पहले जीरो डिवाइजर क्या होता है, ठीक है, रिंग विद ऐसे वो भी बता, सब में लिखते हैं, रिंग विद जीरो डिवाइजर, ठीक है, एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। देखना बहुत अच्छी चीज़ें हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। सबसे पहले डिवाइजर होता क्या है, जीरो डिवाइजर क्या होता है, क्योंकि कह रहा अब हम लोग को ऐसे रिंग पढ़ना है जिनके विद जीरो डिवाइजर के साथ हो और विदाउट जीरो डिवाइजर। इसका मतलब ऐसा रिंग पढ़ना है जिसमें जीरो डिवाइजर के साथ हो और ऐसा रिंग पढ़ना है जिसमें विदाउट जीरो डिवाइजर ना हो। अब बात करते हैं जीरो डिवाइजर क्या होता है, जीरो डिवाइजर नॉर्मली हम लोग कहीं पढ़ते हैं ऐसे कोई नंबर x इंटू वाई इक्वल टू 0 पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है। तो क्या हम लोग करते थे कि व्हेन एक बार x बराबर 0 लेते थे या तो ry बराबर 0। अच्छा ऐसा कोई नंबर मिलेगा क्या x नॉन जीरो, x 0 ना हो और y भी 0 ना हो, दोनों प्रोडक्ट 0 हो जाए, ये पॉसिबल है? दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स हम लोग क्या जानते हैं कि चाहे तो ये 0 हो या तो ये 0। दो नॉन जीरो नंबर का 0 पॉसिबल है क्या,
है पॉसिबल, यहाँ देखेंगे, अभी देखो दिखाएंगे, ठीक है। दो नॉन जीरो नंबर लेंगे और उसका प्रोडक्ट जीरो कैसे आएगा देखना, समझ में आया? ये चीज़ें पढ़ना तो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? अभी तक तो हम लोग यही जानते थे कि दो नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट्स प्रोडक्ट करेंगे और अगर जो जीरो आता है तो या तो ये जीरो या तो ये, बट ऐसा दो नॉन जीरो नंबर मिले दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ जाए, देखो कैसे। तो जीरो डिवाइजर यही कहता है बाबू, समझ लो पहले। जीरो डिवाइजर ये कहता है कि लेट मान लो एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट रिंग। कोई एक रिंग का जो एक रिंग है और ए उसका क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, और तो यहाँ एक और नॉन जीरो एलिमेंट रिंग का मिल जाए सच दैट क्या हो, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो। तो ऐसी इसी प्रॉपर्टी, रिंग के इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं जीरो डिवाइजर। क्या बोलते हैं? जीरो डिवाइजर। मतलब रिंग के पास दो एलिमेंट ऐसे हो जो खुद जीरो ना हो, खुद क्या हो, नॉन जीरो हो, बट उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, जीरो डिवाइजर। समझ में आया? नहीं आया? और अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो तो ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो। अगर जो कोई रिंग ये प्रॉपर्टी रखता है तो उसे बोलेंगे कि रिंग विद जीरो डिवाइजर, मतलब जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी रख रही है। और कोई रिंग ये प्रॉपर्टी रखे कि अगर जो ए डॉट की बी जीरो हो तो ए भी जीरो, या तो ए जीरो या तो बी जीरो हो, तो इसे बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर। क्या बोलेंगे? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। क्यों? क्योंकि जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी ये है। अब फटाफट तुमको हम ये समझाने का मतलब समझ गए ना, अब तुमको होता क्या दिखाते हैं कैसे, इतना समझ में आ गया ना बाबू? कोई दिक्कत? तो जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट रिंग का रहेगा, उसमें एक और नॉन जीरो एलिमेंट बी का मिल जाए और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं जीरो डिवाइजर। और अगर जो ये रिंग, कोई रिंग ये प्रॉपर्टी रखता है तो उसे बोलेंगे रिंग विद जीरो डिवाइजर। और ये प्रॉपर्टी नहीं रखता है, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी रखता है, तो उसे बोलेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। समझ में आ गया ना? चलो एग्जाम्पल देखो बाबू कैसे। कोई भी एक रियल नंबर ले लो या कोई भी नंबर ले लो, तो हमको पता है दो रियल नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होगा। ये मान लो दो रियल नंबर है, इनका प्रोडक्ट, ये मान लो एक्स वाई रियल नंबर है, इनका प्रोडक्ट जीरो तभी होगा या तो आइदर एक्स जीरो हो और वाई जीरो हो, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। बिल्कुल रियल नंबर के लिखे। लेकिन बाबू एक सेट ले रहे हैं, जैसे मान लो Z4 लिए, Z4 में एलिमेंट क्या होगा जी, ऐसे मान लो Z10 लिए, Z6 ले लिए, नहीं Z10 ले लिए, लो Z6 ही ले लिए। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। कोई दिक्कत? अब इसका दो नॉन जीरो एलिमेंट उठा रहे हैं, एक है नॉन जीरो एलिमेंट 2, ये तो जीरो के इक्वल नहीं है, 3 जीरो के इक्वल नहीं है, नहीं मतलब हम दो एलिमेंट उठा रहे हैं अपने से, हाँ। और ये जो इसका एवरेशन क्या होगा, प्लस मॉडलो 6 होगा। क्यों? तो देखो अब 2 और 3 का प्लस मॉडलो और डॉट मॉडलो 6 होगा, डॉट मॉडलो ले रहे हैं। तो मान लो सपोज डॉट मॉडलो 6 ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 डॉट 3 क्या होगा बाबू, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। और 6 तो 6 से लिखेंगे नहीं, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आ गया ना। देखो दो नॉन जीरो यहाँ लिख लेना ऐसे डॉट के साथ 6, ठीक है। दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे रिंग को बोलेंगे रिंग विद जीरो डिवाइजर। आ गया समझ में? एक और एलिमेंट मान लो, हाँ Z10 रहता है, वेरी गुड, हाँ वही। और मान लो कोई एक रिंग ले, ऐसे मान लो मैट्रिसेस ले, कलेक्शन A B C D,
और ए बी सारे रियल नंबर से आ रहे हैं, ए बी सी डी सारे रियल एंट्री हो, देखो तो क्या करेंगे, इसके पास जीरो डिवाइजर कैसे चेक करेंगे, एक एलिमेंट ले लेना है 0 1 0 0, ये तो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, ये नॉन जीरो बोलेंगे, क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट है नॉन जीरो है, जीरो कब होगा जब ये भी जीरो है। हाँ, और सेम एलिमेंट एक ऐसा ले रहे हैं, ये भी नॉन जीरो है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बाबू, देखो दोनों का प्रोडक्ट करोगे 0 इंटू 0 क्या आएगा 0 0 0 0, दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अब आया समझ में, तो कहीं भी अगर जो ऐसा लिखा रहे x डॉट y इक्वल टू 0 तो चेक कर लेना कि कहाँ यहाँ से आ रहा है कि नहीं। तो रिंग की अलग स्पेशल प्रॉपर्टी है, तो कभी भी कोई रिंग हो उसमें दो ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट मिलना चाहिए, कम से कम एक मिल जाए, और वो दोनों नॉन जीरो प्रोडक्ट का जब प्रोडक्ट करे निकाले तो वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसी प्रॉपर्टी को जीरो डिवाइजर बोलते हैं, उस रिंग को बोलेंगे रिंग विद जीरो डिवाइजर। और ये प्रॉपर्टी नहीं रखता है रिंग तो उसे क्या बोलेंगे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। समझ में आ गया। यहाँ एग्जाम्पल है, दो नॉन जीरो एलिमेंट लिए और उनका प्रोडक्ट क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ऐसे समझ में आ गया ना। तो इंटरेस्टिंग था ना, अभी तक तो मिटाए इसको, अब लिखवा देते हैं। मेरा मोटिव यही था कि आपको समझाना, तो पहले जीरो डिवाइजर का डिफिनेशन ले। हाँ क्या हुआ, है हो गया टाइम, हाँ 1 मिनट टाइम देख लेना, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा क्या तुमको, 5 मिनट और पढ़ा दे रहा है, डिफिनेशन लिख दो, लिखवा के छोड़ दे रहा है, ठीक है। जीरो डिवाइजर क्या होता है, देखो बाबू, लेट आर बी ए रिंग, आर कोई रिंग है मान लिए, ठीक है, एन एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू 0 belongs to R, is element R is said to be a left divisor, left जीरो डिवाइजर बोलेंगे, लेफ्ट जीरो डिवाइजर। इसमें लेफ्ट राइट डिफाइन किया है तो बताएंगे, लेफ्ट जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो, इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट बी, नॉन जीरो एलिमेंट बी बिलोंग्स टू आर such that ए बी इक्वल टू 0। समझ में आया। देखो जब ए को लेफ्ट, कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग का, उसको लेफ्ट जीरो डिवाइजर कब कहेंगे, जब एक नॉन जीरो एलिमेंट आर में मिल जाए, सच दैट जब उस एलिमेंट पे ए को लेफ्ट से ऑपरेट करे क्या आ जाए, 0 आ जाए, दोनों नॉन जीरो, दोनों को प्रोडक्ट। हाँ, अगर जो लेफ्ट साइड से ए ऑपरेट होता है तो उसे लेफ्ट जीरो डिवाइजर बोलेंगे, और यही राइट साइड से होगा तो राइट, और लेफ्ट राइट को दोनों को मिला देंगे तो वही जीरो डिवाइजर का डिफिनेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे लिखो फिर, लेट आर बी ए रिंग एन एलिमेंट ए नॉन जीरो बिलोंग्स टू आर इज said to be right zero divisor if there exists an non-zero, ऐसे non-zero elements in ring are such that क्या होना चाहिए, b इंटू ए इक्वल टू 0। समझ में आया, ये a इंटू बी था और ये b इंटू। अब देखो
एन एलिमेंट विच बोथ लेफ्ट एंड जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड, देखो एन एलिमेंट विच बोथ लेफ्ट एंड राइट जीरो डिवाइजर। हाँ क्या हुआ? अरे नहीं मैम लेंगे। एन एलिमेंट विच बोथ लेफ्ट एंड राइट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड जीरो डिवाइजर आर प्रॉपर जीरो डिवाइजर आर प्रॉपर। समझ में आ गया ना जब कैसे समझाए हैं कि कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट हो रिंग का, उनका प्रोडक्ट करने पे जीरो आ जाए तो उस एलिमेंट को बोलते हैं जीरो डिवाइजर, और उस रिंग को बोलेंगे जो ये प्रॉपर्टी रखे उसे बोलेंगे रिंग विद जीरो डिवाइजर, और ये प्रॉपर्टी ना रखे तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। और एग्जाम्पल कल आप डिस्कशन कराएंगे, ठीक है? और भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कराया जाएगा। चलो।